मोहम्मद सलीम भगवा धारण कर मोहम्मद जफर कर रहा था ठगी। हसन शाबिर संत बन सनातन को कर रहा था बदनाम। सलीम, जफर, शाबिर जैसे 300 से अधिक छद्म विरोधियों का चोला उतर गया है। सलीम सतीश बनकर ठगी कर रहा था। जफर जगत बन सनातनियों को लूट रहा था। शाबिर सुखबीर बन श्रद्धालुओं को चूना लगा रहा था। भगवा कपड़े में कितने बांग्लादेशी घूम रहे हैं, सच सुनकर दंग रह जाएंगे आप। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे छद्म बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चला रखा है। हमने भी इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। नव भारत के कैमरे में साधुओं के वेश में छुपे ढोंगियों की पोल खोलने के लिए पहुंचे पतित पावनी गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिले जो आस्था का नहीं बल्कि ठगी का धंधा चला रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर। हर हर महादेव। आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में, जहां पर लगातार आपको महाकांवड़ यात्रा की महाकवरेज दिखा रहे हैं। तो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, टाइम्स नाउ नव भारत की टीम लगातार सावन की शुरुआत से ही कांवड़ के रंग दिखा रही है, सावन के रंग दिखा रही है और देश दुनिया की खबरें भी आप तक पहुंचा रही है। लेकिन इन रंगों में खलन डालते हैं वो अधर्मी जो साधु संत का वेश धारण करते हैं लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। और इन्हीं अधर्मियों की, फर्जी बाबाओं की पहचान करने के लिए उत्तराखंड सरकार सख्ती के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है ताकि इन्हीं जो बाबा हैं, साधु संत हैं जो अधर्म कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सके। और इसी कड़ी में लगातार एक्शन जारी है धामी सरकार का और कई सारे जो फर्जी बाबा हैं उनकी गिरफ्तारी भी की गई है और आगे भी ये बड़े स्तर पर जाने वाला है। लेकिन ऐसे में ऑपरेशन कालनेमी क्या है? ऑपरेशन कालनेमी क्या है ये हम हमारे दर्शकों को बताएंगे आगे। ऑपरेशन कालनेमी जारी है। हर दिन विधर्मी पकड़े जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में साधुओं का भेष बनाकर ये ठगने का काम करते हैं। उन्हीं की पड़ताल में हम ऋषिकेश के मशहूर रामझूला इलाके में पहुंचे, जहां हमें भी ऐसे बाबा मिले जिन्हें ना पूजा आती है ना मंत्र याद है, फिर भी भगवा चोला ओढ़कर संत बनकर बैठे हैं। बाबा प्रणाम, कैसे हो बाबा? कहाँ से आ रहे हो? यहीं से। यहीं रहते हो? ऋषिकेश ही रहते हो? क्या नाम है आपका? राजेंद्र बाबा। अच्छा बाबा, कोई मंत्र सुना दीजिए। यहाँ पर सावन का महीना चल रहा है, सब मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। मंत्र या कोई भजन सुना दीजिए। भजन हम क्या? कोई तो भजन गाते होंगे, जप करते होंगे कोई तो। कोई मंत्र जो गाते हो वो सुना दो। मंत्र महामृत्युंजय जाप भी सुना दीजिए। भगवान शिव का महीना चल रहा है तो ऐसे में तो महामृत्युंजय जाप भी सुनाइए। अब और क्या? महामृत्युंजय जाप, ओम त्र्यंबकम। वो हमें नहीं आता। आप कहाँ से हैं? रामझूला से। तो आप यहीं के हैं? यहीं। तो साधु लोगों को तो सब चीज पता होती है, बड़े ज्ञानी विद्वान होते हैं। नहीं, जितना हम जानते वो उतना हम आपको बताएंगे। तो आप करते क्या है पूरा दिन यहाँ पर ऋषिकेश में? बस बैठते हैं, घूमते हैं, क्या करें। सालों से हैं यहाँ पे? कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ तो हम हैं कम से कम 20 साल से। 20 साल से? तो 20 साल से आपने कोई और मंत्र नहीं पढ़े होंगे? नहीं। या कोई और किताब नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्या करना, उतने हम पढ़े नहीं है ना। पर वो तो सुन के भी पढ़ लेते हैं ना। तपस्या करते हैं लोग तो साधु लोग। तपस्या बस नहा धो के तपस्या हो गई। हाँ? तो आपकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है? कैसे दिनचर्या शुरू करते हैं? दिनचर्या शुरू कैसे करते हैं अपनी? दिनचर्या समय काटते हैं अपना, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जन्म कहाँ हुआ था आपका? जन्म एमपी से। एमपी में कहाँ जन्म हुआ था? सागर से। तो 20 साल पहले यहाँ गए थे। तो थोड़ा सा कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा तब से आपने आया? आपको पता है ऑपरेशन कालनेमी चला रही है उत्तराखंड की सरकार?
ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। हमें नहीं मालूम, कालनेमी पता है कौन था? हम कुछ नहीं जानते। कालनेमी रामायण पढ़ लेते थोड़ी, रामायण पूरी पढ़ी है? कोई पढ़ किस्सा लेते हैं कभी कभार। मतलब पूरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं, पूरी नहीं पढ़ पाया अभी। कितनी पढ़ी है? आधी। आधी कितनी? कहाँ तक? 133 पन्ना बस। 33 पन्ना कहाँ कहाँ पे रुकी? कहाँ पे जाकर? सुंदरकांड भर जानते हम बस। सुंदरकांड ही सुना दीजिए। वो थोड़ी जब रामायण में देखेंगे जब बताएंगे। तो हनुमान चालीसा, नहीं, शिव जगदीश पंचाक्षर स्तोत्र, शिव स्तोत्र, शिव स्तुति। ये हम कुछ नहीं जानते। आखंड पाखंड नहीं, कोई तो मंत्र जानते होंगे, कोई मंत्र सुना दो। कोई जबरदस्ती थोड़ी है आपकी कि हम आपको मंत्र बता दें। आपने देखा ये बाबा है, लेकिन मंत्र सुनाने के नाम पर इनकी जुबान पर ताला लग गया। श्लोक पूछिए तो घबरा जाते हैं, पूजा पद्धति पूछिए तो बहाने बनाने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद को साधु कहते हैं, लेकिन असल में ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। हर हर महादेव। बाबा जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम महेशानंद। महेशानंद। अच्छा, मेहतानंद जी कहाँ से आ रहे हैं? अयोध्या से। अयोध्या में रहते हैं? हाँ। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से? उससे पहले कहाँ थे? तो अपने गांव था। कौन सा गाँव? मेरा गाँव फैजाबाद में पड़ता है। यहाँ पर कैसे आना हुआ? यहाँ पर कैसे? घूमने के माध्यम से आया। अच्छा, तो कावड़ वावड़ लेने नहीं आए? नहीं। पर यहाँ कितने दिन से हो? 1 महीना हो गया। 1 महीना। अच्छा, कुछ मंत्र सुना दीजिए, भजन वजन कुछ। अभी तो जो है मैं कुछ बैठा हूँ, अभी नहीं सुना पाऊंगा। मैं अभी नहीं सुना पाऊँ, जानता क्यों? जानता नहीं। मृत्युंजय मंत्र, शिव स्तुति, शिव चालीसा। नहीं चालीसा भी नहीं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, वो सब आता है, लेकिन अभी कुछ भी सुना दीजिए। रामायण तो पढ़ी होगी? पढ़ी सब कुछ है, लेकिन रामायण बता दो। ध्यान नहीं रहता मेरी बात। मेरी बुद्धि जो उल्टी चलती है। कालनेमी राक्षस के बारे में सुना है आपने? मैं जो अभी ये मानी जाए ना, तो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ये नहीं पता कहाँ बैठा हूँ। अच्छा, क्या हो गया आपको? दिमाग जो कमी है। दिमाग में क्या कमी हो गई है? कुछ आंगन सोच नहीं मिलता है। तो पढ़ते नहीं हो आप कोई भी मंत्र जाप सुबह उठ के, जैसे पूजा पाठ? मेरा तो होता है बहुत तेज। तो आप बाबा जी आप पूजा करते होगे ना सुबह उठ के? करता हूँ। हाँ, पूजा पाठ करते हो? करता हूँ। क्या पूजा पाठ में क्या करते हो? अपने बैठे हुए श्री राम का भजन करता हूँ। तो श्री राम भजन ही सुना दीजिए कोई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम स्तुति सुना दीजिए, जानकी स्तुति सुना दीजिए। राम स्तुति तो होती है ना। जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। हनुमान चालीसा सुना दीजिए। हमारी पड़ताल में ऐसे और कई बाबा मिले जिनसे मंत्र पूछा गया तो उनके मुंह में दही जमी मिली। ऐसे ही बाबाओं की पोल खोलने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चला रखा है। जो देवभूमि का मूल अस्तित्व है, उस अस्तित्व आस्था श्रद्धा के साथ किसी न किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना, इसमें अनेक कालनेमी जो इस प्रकार के काम कर रहे थे, छदम बेस बनाकर अपनी पहचान छुपाकर, उनको बेनकाब करना, उनको चिन्हित करना और लोगों को सुरक्षित रखना। हमारे संत महात्माओं के अंदर भी ऐसे लोग बेस बदलकर जो घुस गए थे, अभी 60 की संख्या में निकले हैं। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा जरूरी था कि इनकी पहचान की जाए। इसलिए हमने राज्य के अंदर ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। इसके पहले चरण में 2 दिन में ही 60 से अधिक ऐसे कालनेमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें बांग्लादेशी भी कुछ लोग पाए गए हैं। कालनेमी मतलब छलावा, धोखा, फरेब। आखिर उत्तराखंड सरकार ने अपने इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी ही क्यों दिया? इसका जवाब हमें रामायण में मिलता है। इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी रखा ही इसलिए गया क्योंकि कालनेमी हमारे हिंदू पौराणिक शास्त्रों में एक शक्तिशाली राक्षस का नाम है। इस राक्षस का वर्णन रामायण तक में किया गया है। रामायण में रावण के मामा और मारीच का पुत्र था कालनेमी। अब ये भी बता दीजिए कि आखिर इसका वध कैसे किया गया और इसकी क्या कहानी है। दरअसल रामायण की अगर बात की जाए तो भगवान हनुमान के बारे में आपने सुना होगा। रामायण का उल्लेख तो हमारी दादी नानी माताएं हमेशा से करती आई हैं। बचपन से हमने ये कहानी सुनी है। तो रामायण में आपको याद होगा जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं। उसी पर्वत पर यहाँ पर कालनेमी नाम का राक्षस साधु के बेस में उनको बैठा हुआ मिलता है और ये साधु के बेस में बैठा हुआ राक्षस था जो कि उनको फंसाने की कोशिश करता
लेकिन भगवान हनुमान ने इस साधु का पर्दाफाश किया और उसके बाद में इस राक्षस का अंत कर दिया था। तो कालने में जाना ही इसलिए जाता है कि वो अलग वेश धर लेता है और इसी तरीके से भगवान विष्णु ने, जब महाभारत में भगवान विष्णु थे तब भी कालनेमी था, भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण का जन्म लिया तब भी कालनेमी था। पहले भगवान विष्णु ने तारकामय युद्ध में महाभारत में कालनेमी का अंत किया है और उसके बाद जब कंस के रूप में कालनेमी आया तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कालनेमी का अंत किया। को कैमरे पर एक्सपोज करने के लिए हम आगे बढ़े। कैमरे के साथ इन फर्जी साधुओं की असलियत को उजागर करने के लिए रास्ते में ही हमें भगवा पहने कई बाबा मिले। आप भी इन्हें सुनिए और खुद विचार कीजिए। नाम क्या है आपका? पवन गिरी। पवन गिरी जी, गोवर्धन से आए तो थोड़ा गोवर्धन महाराज के भजन गा दो। ना गाना नहीं गाता। तो मंत्र गा दो। तो बोल दिया ना, गाना नहीं गाता। मंत्रों का उच्चारण मैं नहीं करूँगा इतनी टाइम। क्यों? तो टाइम होता है मंत्र को उच्चारण का। भगवान कृष्ण की नाम का, कृष्ण का नाम तो कभी भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, आल्टी देख लो बस। ये क्या है इसके? आल्टी देख लो बस। अच्छा बाबा जी ने अपनी आईडी दिखा दी है, स्वामी जी ने। बस हो गया। कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह असुर कालनेमी ने साधु का भेष धरकर लोगों को भ्रमित किया था, वैसे ही आज भी कई कालनेमी समाज में सक्रिय हैं, जो संत का भेष धरकर लोगों को ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं। जितना हम वेस्टर्न चीजों से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और अपनी जो ओरिजिनल संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, इनको ये देखना चाहिए कि भाई हमारा मूल क्या है, हमारी रूट्स क्या हैं। आप ठीक कि उस कल्चर को भी मॉडर्नाइजेशन में आप जाइए और अपनी रूट्स के साथ रहिए। और जो ढोंग फैल रहा है, जब यूथ एजुकेट होगा अपने धर्म के लिए, अपने शास्त्रों के साथ वो जब एजुकेट होगा तब वो खुद आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ ये हमें ढोंगी है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। तो सुना आपने, ऑपरेशन कालनेमी का स्वागत श्रद्धालु तो कर रहे हैं, संत समाज भी इससे सही ठहरा रहा है। हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए स्वामी चिदानंद सरस्वती के आश्रम भी पहुँचे, उनसे भी सवाल किए, आखिर ये कलयुगी कालनेमी सनातन के लिए कैसे अभिशाप है। उन सब के लिए जैसे हनुमान जी ने कालनेमी का संहार किया, यहाँ पर भी जरूरत है ऐसे कालनेमियों का उद्धार करने के लिए। यहाँ संहार नहीं करते हैं, यहाँ उद्धार की बात है। उद्धार कैसे करें? जेल पहुंचाकर। स्वामी जी की बातों से साफ है कि ये सिर्फ ठगी का मामला नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की पवित्रता पर हमला है। वहीं ऑपरेशन कालनेमी का जमीन पर बड़ा असर भी दिखाई दे रहा है। भेष बदलकर फर्जी साधु बने लोगों पर लगातार एक्शन जारी है और साथ ही हमारी पड़ताल भी ऋषिकेश में आगे बढ़ी। पड़ताल के दौरान रास्ते में ही हमें ये बाबा मिल गए। इनका नाम है भोलागिरी। इन्होंने फर्जी बाबाओं की पोल खोल दी, ऐसी बातें बताई जिससे छद्म बाबाओं की परख बहुत ही आसानी से हो सकती है। क्या नाम है बाबा आपका? भोलागिरी। भोलागिरी कहाँ से है? यहीं रहते हैं सामने, हरे राम हरे कृष्णा में। भोला जी ये बताइए कि अभी ऑपरेशन कालनेमी चलाया है उत्तराखंड सरकार ने, तो ऐसे में जिसमें जो किस चीज का ऑपरेशन चला है? फर्जी जो साधु संत होते हैं ना, जो वेश धारण करके आते हैं, इसको कैसे देखते हैं? सही कदम है? नहीं, ये सब बदनामी का घर है। हाँ। हिंदू धर्म का बदनामी का है घर। ये उल्टे सीधे काम करने वाले बाबा के भेष में आए या किसी वर्दी के भेष में आके हमला करें या कोई चीज उल्टा सीधा करें तो अच्छी बात नहीं है, वो देश की बदनामी होती है। जो बात बाबा भोलागिरी ने बताई, वैसा ही विचार आम लोगों का भी है। आम श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोग भी अब फर्जी साधुओं के खिलाफ में सख्त कार्रवाई चाहते हैं। कोई मोहम्मद है जो कि खुद को साधु कोई बता देता है खुद को, उसको कैसे देखते हैं? उसको क्या बोल सकते हैं, वो उनका कर्म है। उन्होंने, और अपन ने भक्कम होना चाहिए कि अपन हिंदू धर्म से है तो अपन भक्कम होना चाहिए कि अपन ने सावधानी से उनके साथ बात करना चाहिए। कौन क्या तरह से अपने से बात कर रहा है ये समझ में आना चाहिए। पुलिस और सरकार की सख्ती से इन ढोंगियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हमारी पड़ताल में कुछ ऐसे बाबा भी मिले जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मंत्रों का ज्ञान भी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उन्हें कालनेमी करार नहीं दिया जा सकता। हम नहीं कुछ बोलते हैं, भगवान का नाम भजन, राम 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 राम। कोई भजन ही सुना दीजिए। राम 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 राम। कोई मंत्र सुना दीजिए बढ़िया सा।
राम 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 बस राम राम कहेंगे। राम 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 आप कितने साल से रह रहे हैं? राम राम सब कुशल मंगल राम 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 राम। तो आपने देखा, हमारी पड़ताल में ऐसे बाबा भी मिले जो अध्यात्म में रमे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी मिले जो मंत्रहीन थे। वहीं पुलिस को ऐसे ऐसे कालनेमी भी मिल रहे हैं जो सनातन धर्म के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं, गेरुआ वस्त्र की मर्यादा को मलिन कर रहे हैं, जिनका बांग्लादेश से कनेक्शन मिल रहा है। ऐसे कालनेमियों के खिलाफ सरकार का ऑपरेशन कालनेमी भी जारी रहने वाला है और टाइम्स नाउ नवभारत का भी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। और इसी के साथ में ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, कैसे फर्जी साधु संत फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, ठगने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कैमरे ने उनको एक्सपोज किया। बिल्कुल, और हमें ऐसे बहुत सारे भक्त भी मिले जो कि ऐसे पाखंडियों को पहचान रहे हैं और ऑपरेशन कालनेमी में सरकार की मदद कर रहे हैं। आप भी सरकार का सहयोग करिए, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत बहुत सारे फर्जी साधु संत पकड़े गए हैं और कई सारों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। तो ऐसे में सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी नजर उन पर बनाए रखिए और सरकार को उन तक पहुंचाते रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी साधु संत फर्जी हैं, क्योंकि कई सारे साधु संत आज भी सनातन धर्म के संरक्षक हैं और सनातन धर्म को संजो के रखने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, आपका और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे साधु संतों को आप अपने हृदय की शुद्धता से, अपनी आत्मा की शुद्धता से पहचान सकते हैं और उनकी शरण में जा सकते हैं। बाकी मैं और श्रुतिका लगातार सावन की शुरुआत से ही आपको सावन के रंग, कांवड़ के रंग, ऋषिकेश और हरिद्वार के रंग दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। बिल्कुल दिखाते रहेंगे और इसी के साथ टाइम्स नाउ नवभारत आप देखते रहिए। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हर हर महादेव। हमारी ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग आपने देखी इस खास खबर पर। बहरहाल अब बात अगली खबर की भी कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ